बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज शाहज़। बूटस्ट्रैप का लास्ट लेक्चर हमने यहाँ पे वाइंड अप किया था रेंज इनपुट्स पे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट है जी चेक बुक्स एंड रेडियोज़ के नाम से। इसको आज के लेक्चर में देखते हैं। डिफ़ॉल्ट चेक बुक्स एंड रेडियोज़ आर इम्प्रूव्ड अपॉन विद द हेल्प ऑफ फॉर्म चेक। वो कह रहे हैं जी फॉर्म चेक की एक क्लास यूज़ की गई है। जो डिफ़ॉल्ट आप चेक बॉक्सेज और रेडियोज़ यूज़ करते हैं उनको इम्प्रूव किया गया है ये क्लास यूज़ करते हुए, यानी कि कुछ डिफरेंट स्टाइलिंग आपको यहाँ पे नज़र आएगी। ठीक है, बाकी यहाँ पे इसको आप लोग अपने ज़ोर पे पढ़ लीजिएगा। हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि हम नॉर्मली क्या करते हैं, आईडी और फॉर के एट्रीब्यूट्स को आपस में रिलेट करते हैं जब भी हम इनपुट और लेबल के टैग्स को यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ हम देखते हैं अभी तक कि किस तरीके से लेबल में फॉर के एट्रीब्यूट को यूज़ किया जाता है और इनपुट में आईडी के एट्रीब्यूट को यूज़ करके आपस में रिलेट कर दिया जाता है। अच्छा जी, हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं डिफ़ॉल्ट स्टैक्ड। डिफ़ॉल्ट यानी कि आप जो चेक बॉक्स यूज़ करते हैं या रेडियो बटन यूज़ करते हैं वो नॉर्मली इस तरीके से होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट एनी नंबर ऑफ चेक बॉक्सेज एंड रेडियोज दैट आर इमीडिएट सिबलिंग विल बी वर्टिकली स्टैक्ड एंड अप्रोप्रिएटली स्पेस्ड विद फॉर्म चेक। वो कह रहा है नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट आप चेक बॉक्सेस या रेडियो बटन्स को इस तरीके से वर्टिकली स्टैक की फॉर्म में यूज़ करते हैं। अब स्टैक जो तो सीएस के स्टूडेंट्स हैं यानी कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता होगा स्टैक क्या होता है। जो सीएस से ज़रा हट के यानी कि फील्ड से नहीं है मे भी उनको ज़रा ना आइडिया हो स्टैक। अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं स्टैक तो आपको बहुत से इमेजेस मिल जाएंगे, कॉन्सेप्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो बेसिकली स्टैक एक ऐसी डेटा स्ट्रक्चर है। अब डेटा स्ट्रक्चर क्या है ये इसको माइंड से निकाल दें, ठीक है, जो सीएस के स्टूडेंट्स नहीं हैं। आप सिंपल माइंड में रख लें जो लेटेस्ट सीपीयू इस टाइम आर्किटेक्चर उनका जो है ना पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा वो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करता है। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, वैल्यूज़ या डेटा आता है और यहाँ से ज़रूरत पड़ने पे निकाल लिया जाता है, यानी कि पुश और पॉप। तो यहाँ पे ये जो वर्ड यूज़ किया गया है स्टैक का, ये वर्टिकली, ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो ये भी वर्टिकली वैल्यूज़ आ रही हैं। तो इस वजह से यहाँ पे उसने वर्ड यूज़ किया स्टैक, वर्टिकली, एक के ऊपर दूसरी वैल्यू उसके बाद तीसरी एंड सो ऑन। तो बेसिकली ये यहाँ पे आपको वर्टिकली नज़र आ रहे हैं चेक बॉक्सेस। वो कह रहा है बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मली हम चेक बॉक्सेस को ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं और इसमें जो हम स्टाइलिंग कर देते हैं यानी कि स्पेस वगैरह देने के लिए वो फॉर्म चेक की क्लास को यूज़ करते हुए हम नॉर्मली इसको कर देते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे है रेडियो बटन्स, यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपको रेडियो बटन्स भी वर्टिकली स्टैक की फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। ये तो यहाँ पे रेडियो बटन्स और चेक बॉक्सेस हो गए। अब क्वेश्चन ये है कि हम यहाँ पे इनको डिस्कस क्यों कर रहे हैं। हमने ये पहले HTML में किया हुआ है, तो यहाँ पे डिस्कस करने का बेसिकली मकसद ये है कि बूटस्ट्रैप ने कहा कि हम यहाँ पे एक फॉर्म चेक के नाम से क्लास यूज़ कर रहे हैं जो कि प्रॉपर स्टाइलिंग कर रही है आपके जो चेक बॉक्सेस हैं और रेडियो बटन्स हैं। ये है जी स्टैक की फॉर्म। अगर आप चाहते हैं आप इनलाइन चेक बॉक्सेस या रेडियो बटन यूज़ करना चाहते हैं जो कि नॉर्मली आप करते आए हैं, ठीक है, नॉर्मली अगर आप HTML में चेक बॉक्सेस या रेडियो बटन्स को क्रिएट करते थे तो वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन ही नज़र आते थे इस तरीके से, ठीक है। तो इनलाइन अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ग्रुप चेक बॉक्सेस और रेडियोज ऑन द सेम हॉरिजेंटल रो बाय एडिंग फॉर्म चेक इनलाइन टू एनी फॉर्म चेक। उसने कहा जी आप अगर चाहते हैं कि रेडियो बटन्स को या चेक बॉक्सेस को इनलाइन यूज़ करना चाहते हैं तो आप ये हमारी क्लास यूज़ कर लें फॉर्म चेक इनलाइन। इस पे उन्होंने स्टाइलिंग की होगी, हम इसको कॉपी करके यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इसको करते हैं पेस्ट और सेव करते हैं। सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो हमारे सामने इनलाइन इस तरीके से ये चेक बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। इंस्पेक्ट एलिमेंट करें और यहाँ पे हम देखते हैं कि क्लास कौन कौन सी यूज़ की गई है। अगर इस डिप पे क्लिक किया जाए तो यहाँ पे फॉर्म चेक की क्लास यूज़ की गई है, फॉर्म चेक इनलाइन की क्लास यूज़ की गई है। फॉर्म चेक इनलाइन में उसने ये देखें सबसे मेन जो मैं दिखाना चाह रहा था डिस्प्ले इनलाइन फ्लेक्स, बेसिकली उसने इसको डिस्प्ले इनलाइन किया हुआ है।
अलाइन आइटम सेंटर, पैडिंग लेफ्ट, मार्जिन राइट, ये वाली चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे अप्लाई हो रही हैं। उसके बाद फॉर्म चेक की क्लास यूज़ की गई है, उसको उसने पोजीशन रिलेटिव यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, यानी कि एक के साथ दूसरी इस तरीके से वो एसोसिएट या रिलेट हो जाएगी। और नेक्स्ट इसी तरीके से ये है। और इनपुट के अंदर अगर आते हैं, यहाँ पे फॉर्म चेक इनपुट की क्लास यूज़ की गई है। फॉर्म चेक इनपुट, ये फॉर्म चेक इनलाइन और फॉर्म चेक इनपुट, यहाँ पे ये स्टाइलिंग यूज़ की गई है। पोजीशन स्टैटिक है, मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन लेफ्ट, ये वाली प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे यूज़ की जा रही हैं। लेकिन इस जगह पे फॉर्म चेक इनपुट यूज़ हो रही है, फॉर्म चेक इनलाइन नहीं। आपने ये माइंड में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे फॉर्म चेक इनलाइन की स्टाइलिंग अप्लाई हुई है इस डिव पे, इस इनपुट पे फॉर्म चेक इनपुट की स्टाइलिंग अप्लाई हो रही है, ना कि फॉर्म चेक इनलाइन की। ये आपने माइंड में रखना है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। अब अगर बात की जाए यहाँ पे कोड की, तो यहाँ पे सिंपल वही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे उसने एक डिव यूज़ की है फॉर्म चेक, यहाँ पे क्लास यूज़ कर ली, फॉर्म चेक इनलाइन की क्लास यूज़ कर ली। इनपुट यहाँ पे उसने ले लिया है, क्लास इज इक्वल टू फॉर्म चेक इनपुट, टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स, आईडी इज इक्वल टू, अब ये जो आईडी यूज़ की है ये नीचे उसने फॉर का एट्रीब्यूट यूज़ करके इसको आपस में एसोसिएट करवा दिया। अब पहले इनपुट फील्ड है, उसके बाद लेबल है, तो इस वजह से इसको इस तरीके से राइट किया गया। ये देखें यहाँ पे अगर देखा जाए, पहले इनपुट फील्ड है, उसके बाद लेबल है। थर्ड में उसने क्या किया है, थर्ड वाली जो चेक बॉक्स है उसको उसने कर दिया डिसेबल्ड बाय यूजिंग यहाँ पे डिसेबल का एट्रीब्यूट यूज करते हुए। अगर तो आप चाहते हैं कि यूजर इस चेक बॉक्स को उस टाइम तक क्लिक ना कर सके जब तक कि वो, फर्ज करें यहाँ पे 10 चेक बॉक्सेस थे, आपने कंडीशन अप्लाई कर दी कि यूजर उस टाइम तक इसको चेक ना कर सके, यानी कि उस टाइम तक ये एनेबल ना हो जब तक कि वो बाकी 10 में से 3 को सिलेक्ट नहीं कर लेता। यानी कि फ़र्ज़ करें ये कोर्स कंपलसरी है या ये ऐसा कोर्स है कि बाकी आप 3 सेलेक्ट करेंगे तो ये फिर ही एनेबल होगा। तो इस तरीके से इस मकसद के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये कि हर चीज़ का यूज़ है, जहाँ पे भी आप उसको करना चाहते हैं, डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे। नेक्स्ट हमारे पास यही वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे उसने यूज़ किया है, यहाँ पे रेडियो बटन को यूज़ किया, ठीक है। सिंपल फ़र्क ये है, रेडियो यहाँ पे टाइप चेंज कर दी है, टाइप इज इक्वल टू वहाँ पे चेक बॉक्स था, यहाँ पे टाइप इज इक्वल टू रेडियो है, और कोई फ़र्क नहीं है। लास्ट इसके अंदर कॉन्सेप्ट है विदाउट लेबल्स। अगर तो आप चाहते हैं कि आपने चेक बॉक्स और इस तरीके से रेडियो बटन यूज़ करने हैं, लेकिन आप लेबल यूज़ नहीं करना चाहते, तो ये काम भी आप कर सकते हैं, या आपकी अपनी मर्जी पे है। उसने कहा ऐड पोजीशन स्टैटिक टू इनपुट्स विद इन फॉर्म चेक। फॉर्म चेक के अंदर क्लास यूज़ करें, कौन सी, पोजीशन स्टैटिक के नाम से। जब आप ये क्लास यूज़ करेंगे दैट डोंट हैव एनी लेबल टेक्स्ट, तो इसके अंदर कोई भी लेबल का टेक्स्ट नहीं होगा। रिमेंबर टू स्टिल प्रोवाइड सम फॉर्म ऑफ एक्सेसिबल नेम ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजीज, फॉर इंस्टेंस यूजिंग एरिया लेबल। इसका यहाँ पे क्या मतलब है, बेसिकली आपको याद होगा कि हमने एरिया लेबल को जब लास्ट टाइम डिस्कस किया था। अगर इस कोड की बात की जाए तो इनपुट क्लास इज इक्वल टू फॉर्म चेक इनपुट, पोजीशन स्टैटिक, टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स, आईडी इज इक्वल टू दिस वन, वैल्यू यहाँ पे दी गई है, और एक यूज़ किया गया एट्रीब्यूट एरिया लेबल इज इक्वल टू, इस तरीके से यहाँ पे इसको यूज़ किया गया है। बेसिकली इसको यूज़ करने का मकसद यही होता है कि अगर तो आप किसी इनपुट फील्ड पे या किसी जगह पे लेबल यूज़र को शो नहीं करवाना चाह रहे, यहाँ पे हमने लेबल यूज़र को शो नहीं करवाया, तो हम एरिया लेबल के ज़रिए क्या कर सकते हैं, उस फील्ड को लेबल कर सकते हैं, लेकिन यूज़र को वो लेबल हम शो नहीं करवाते, ठीक है। यानी कि स्क्रीन रीडर जो होता है उसके लिए वो लेबल क्या हो जाता है, हाइड हो जाता है। तो इस तरीके से हम विदाउट लेबल का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इन सारे कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट है। दुआओं में याद रखा करें, और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।